very good morning to everybody. Today I am going to teach you how do we find the rank of a matrix. So rank of matrix is nothing but number of linearly independent rows. So you might be thinking what does linearly independent rows means? It is mean nothing but a no row can be expressed as a linear combination of the other row. That is nothing but a linearly independent row of a matrix which is the rank of the matrix. सो लाइक डेफिनेशन अपने काम की नहीं, अगर अपने को कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आई आई टी जैम सी एस आई नेट सी यू ए टी पी जी करना है, अपने को जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अपने को रैंक कैसे निकालनी है। उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि रो इक्लन फॉर्म क्या होती है। रो इक्लन फॉर्म कुछ भी नहीं होती, जिसके बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स के अंदर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमको ज़ीरो करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। उसको करने के बाद जो अपनी मैट्रिक्स निकलती है उसके ऊपर अपन रैंक निकालते हैं। पहले अपन इसको रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि उसकी मैट्रिक्स की रैंक कैसे पता लगती है। ठीक है, तो रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन यहाँ से। इसमें अपन लगा देते हैं R2 के अंदर R2 माइनस 2R1, R3 के अंदर R3 माइनस 3R1, तो 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0 0, 2 माइनस 2 इंटू 3 2 माइनस 6 माइनस 4 बेसिकली अपनी आ रही है। अब अपन इसके अंदर R3 के अंदर भी ऑपरेशन लगा देते हैं कि R3 प्लस 2R2 1 2 3 0 0 2 0 0 0। तो बेसिकली इसके अंदर अपने को एक ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। तो बेसिकली अपने को इसमें 1 2 3 और 0 0 2 मिल रहा है। तो बेसिकली रैंक ऑफ अपनी जो मैट्रिक्स है वो 2 हो जाएगी। बेसिकली अगर इसको अपन शॉर्ट कॉन्सेप्ट में समझें, रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अपनी जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो इसके अंदर अपने पास 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। और अगर आपको नलिटी निकालनी है तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट और होता है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो इसके अंदर एन कुछ भी नहीं है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो इसका अपना एम 3 के बराबर है। तो रैंक ऑफ ए 2 है, तो नलिटी ऑफ ए बराबर 3 हो जाएगा। तो नलिटी ऑफ ए अपनी 1 आ जाएगी। तो थैंक you so much. This is how we will find the rank and narrative of the matrix, and you can practice some questions, and I hope you know what row echelon form is. So yeah, thank you, keep supporting and keep watching for more videos.